नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी गौरव, समीर और प्रीति। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि एनकाउंटर में एक अभियुक्त मारा गया है। पुलिस एनकाउंटर में अभियुक्त हरपिंदर उर्फ मिड्डू मारा गया है। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस जगह की जहां मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और एक अभियुक्त हरपिंदर उर्फ मिड्डू मारा गया है पुलिस के साथ हुए इस एनकाउंटर में। मोहाली में कबड्डी मैच के दौरान कबड्डी खिलाड़ी की हत्या की गई थी, गोली मारी गई थी और उसके बाद से पुलिस तलाश रही थी अभियुक्तों को। इनमें से एक अभियुक्त मारा गया है पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए TV9 भारत पर संवाददाता मोहित मल्होत्रा। मोहित, मुठभेड़ के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है और दूसरे अभियुक्त के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, सोमवार की रात को ये जो कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर है राणा बलाचौरिया, इनकी हत्या कर दी गई थी हजारों की भीड़ में। जब एक कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था तब से ही पुलिस लगातार जो हमलावर हैं जो इस साजिश में शामिल थे उनकी तलाश कर रही थी। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं मोहाली के लालड़ू में मौजूद हूं जो कि अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर है और यहाँ पर आपको अभी भी यहाँ पर जो एनकाउंटर हुआ था उसके कुछ सबूत यहाँ पर दिखाई देंगे। लगातार फोरेंसिक की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं यहीं पर एनकाउंटर हुआ था। हरपिंदर उर्फ मिड्डू जो कि तरन तारण जिले का रहने वाला है, उसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। वो इस राणा बलाचौरिया हत्याकांड का मुख्य हैंडलर था। तमाम जो लॉजिस्टिक थे, तमाम जो जानकारियां थी, हथियार मुहैया कराने में उसका रोल था और पंजाब पुलिस को उसके यहाँ छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिली, जिसके बाद उसको घेर लिया गया। उसको चैलेंज किया गया कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन उसने सरेंडर करने की बजाय पंजाब पुलिस पर फायरिंग कर दी। 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी, घायल हो गए इस एनकाउंटर में और उसके बाद हरपिंदर को भी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगी और उसकी मौत हो चुकी है। तो इस पूरे मामले में हरपिंदर को लेकर ये जानकारी है कि वो हैंडलर था और तमाम इस साजिश को लेकर जो उस हथियार से लेकर अन्य जो लॉजिस्टिक था वो प्रोवाइड कर रहा था। और एक और बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस को इस हत्याकांड की पूरी की पूरी जो जांच उसमें मिली है कि ऐशदीप नाम का जो मुख्य आरोपी था, जो मास्टरमाइंड था, जो कि रशिया से भारत आकर इस हत्याकांड को अंजाम देकर वापस रशिया भागना चाह रहा था, उसको भी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर्स आए। पकड़े गए अपराधी 3 बड़े हत्याकांड में शामिल थे। शिकंजे में आए इन 5 शूटर्स के नाम अंकुश, पीयूष पिपलानी, कुंवर बीर, लवप्रीत और कपिल खत्री हैं। इनमें से 2 शूटर्स अंकुश और पीयूष 1 दिसंबर को चंडीगढ़ में हुई इंद्रप्रीत पैरी की हत्या में शामिल थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि शूटर कुंवर बीर दिल्ली के शांतिवन आने वाला है। सूचना पर चौकस पुलिस ने आनन फानन में योजना बनाई। पुलिस के बिछाए जाल में कुंवर बीर और उसके 2 साथी लवप्रीत और कपिल भी फंस गए। पूछताछ में 2 और शूटर पीयूष और अंकुश की जानकारी मिली और महज 3 घंटे में वो भी पकड़े गए। सोनू नोल्टा एक कबड्डी प्लेयर था, उसका मर्डर हुआ था और उस मर्डर के भी शूटर्स जो हैं ये अंकुश और पीयूष थे, प्लस इनके साथ 2 लड़के और थे उस केस में। तीसरा मर्डर था एक आशु महाजन, ये 1 सितंबर को हुआ था लाइन बार अमृतसर में। ये भी एक सेंसेशनल मर्डर था और इसको क्लेम किया गया था, अगेन इन्हीं लोगों ने क्लेम किया था, आगे बिश्नोई और हैरी बॉक्सर वगैरह ने। और हिमाचल के डलहौजी में एक बड़ा हादसा टल गया। पर्यटकों से भरी ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गई। जान बचाने के लिए ट्रैवलर से बाहर कूदे लोग। हादसे में कुछ पर्यटकों को चोटें आईं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल के डलहौजी में ये हादसा हुआ है जहां पर पर्यटकों से भरा एक ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से ड्राइवर ट्रैवलर को बैक कर रहा था और उसी दौरान नियंत्रण खो देता है। और राहत की बात यह रही कि एक एक करके दरवाजे से कूदते नजर आए पर्यटक और कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुछ पर्यटकों को चोटें जरूर आई हैं लेकिन सबकी जान बच गई।
और आई खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्कूल बंद करने के फैसले में दखल से इनकार की बात कही गई है। सर्दी की छुट्टी पहले करना एकमात्र विकल्प सीजेआई ने कहा है। जनवरी तक टोल हटाने की मांग पर CAQM को नोटिस जारी किया गया है और प्रदूषण पर दीर्घकालीन समाधान की जरूरत है, ये सीजेआई की तरफ से कहा गया है। दिल्ली की हवा अब सिर्फ हवा नहीं रही, ये जहर बन चुकी है। जहर ऐसा जो सबके सांसों में हमला कर रहा है। लगातार बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स और गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कल से सभी सरकारी निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम करना जरूरी कर दिया गया। साथ ही नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने से प्रभावित मजदूरों को 10,000 रुपए का मुआवजा देने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में हालात पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लोगों से सरकार ने कार पूलिंग की अपील की है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट गाड़ियों में डीजल पेट्रोल देने पर रोक लगा दी है। राज्यों में BS6 गाड़ियों के अलावा सभी गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। कंस्ट्रक्शन का सामान ले जा रहे वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के AQI डेटा में हेरफेर करने के आरोपों पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि डेटा सेंटर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही लगाए थे, फिर उसमें हेरफेर की बात वो कैसे कर रहे हैं। TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने सिरसा से बात की। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त आबोहवा बेहद खराब स्थिति में है, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार नए नए तरीके अपना रही है कि इसको काबू किया जाए, कम किया जाए। सर, कुछ कड़े कदमों का आपने ऐलान किया है, क्या है और जमीन पर कैसे उतारेंगे इनको? देखिए, कल से मैं दिल्ली के लोगों को फिर से आग्रह कर दूं कि आप अपने PUCC सर्टिफिकेट लें। पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है। नहीं होगा तो जब तक आप अपना सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तब तक आपको पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली से बाहर से जो ट्रक आते हैं जिनके अंदर बदबू रेता आता है उसको बैन किया गया कम्प्लीटली। जो भारत स्टेज 6 की कंप्लायंस करती हैं, केवल जब तक हमारा ग्रैप लगा वही गाड़ियां दिल्ली में आ पाएंगी। संसद से लेकर सड़क तक जो विपक्ष आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि आप जो डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, वो तो उनको वो बेशर्मी की हद वाली बात होगी ना। डेटा भी उन्हीं का बनाया हुआ है, डेटा सेंटर भी उनके बनाए हुए हैं, AQI स्टेशन भी उन्होंने लगाए हुए हैं। AQI स्टेशन के मॉनिटरिंग जो इक्विपमेंट्स हैं वह भी उन्हीं के आम आदमी पार्टी के लगाए हुए हैं। तो ये तो बेशर्मी की हद होगी जो ऐसी बातें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करता है। कोई जब आप ही के AQI स्टेशन लगाए हैं तो आप बताइए कैसे मैनिपुलेट हो गए। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने म्यूनिख में BMW वेल्ट और BMW प्लांट का दौरा किया और गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग देखी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी और PM मोदी पर हमला बोला। If you want to create jobs for people, the small and medium industry is the place where it's going to be done. And what the BJP does, what specifically Mr. Narendra Modi does, is helps monopolies crush these people. And when you hand monopoly power to somebody, you basically destroy the market. And the monopolist can do whatever he wants, and there is no control on the monopolist. So that's why I feel that it's important that we give protection to small and medium industries. राहुल ने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग घटती हुई स्थिति में है। जर्मनी दौरे के बीच राहुल गांधी ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। उधर बीजेपी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं।